मुकेश अंबानी की दौलत का अंदाजा लगाया जाए तो एक एस्टीमेट के मुताबिक ये एक दिन में 270 करोड़ रुपए कमाते हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये इतनी ज्यादा रकम है कि इस रकम से 38 रोल्स रॉयस या फिर 3 मिडल प्राइवेट जेट खरीदे जा सकते हैं। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिर मुकेश अंबानी के पास इतनी दौलत आई कहां से, और तो और ये ऐसा क्या काम करते हैं जिसकी वजह से इन्हें हर दिन 270 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता है। आइए जानते हैं रईस टीवी की इस वीडियो में। नाज़रीन, इस बात की शुरुआत होती है 1950s में, जब मुकेश अंबानी के बाप धीरूभाई अंबानी एक अच्छी जॉब के सिलसिले में अपनी फैमिली को छोड़कर यमन चले जाते हैं। यमन में इन्होंने एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में करीब 8 साल का वक्त गुजारा। इन 8 सालों में धीरूभाई अंबानी ने इस बिजनेस को इस हद तक समझ लिया था कि ये अपना खुद का एक ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लिहाजा इसी आइडिया को ध्यान में रखते हुए 1958 में धीरूभाई अंबानी वापस इंडिया आ जाते हैं। इंडिया वापस आते ही इन्होंने एक ट्रेडिंग कंपनी खोली जिसे रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन का नाम दिया गया। शुरू में तो ये कंपनी सिर्फ मसाला जात यानी स्पाइसेस की ही ट्रेडिंग किया करती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ये बिजनेस धीरूभाई अंबानी को प्रॉफिट देने लगा तो इन्होंने एक और बिजनेस खोलने का फैसला किया। 1966 में धीरूभाई अंबानी ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कदम रखा जिसे रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री का नाम दिया गया। शुरू के 4 साल ये कंपनी कॉटन को यूज करके कपड़ा बना रही थी, लेकिन तभी होती है इंडियन गवर्नमेंट की एंट्री। जी हाँ नाज़रीन, 1970s में इंडियन गवर्नमेंट कॉटन पर काफी पाबंदियां लगा देती है, जिसकी वजह से पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहरान मच जाता है। लिहाजा इसी मौके का फायदा उठाते हुए धीरूभाई अंबानी कॉटन के बजाय सिंथेटिक टेक्सटाइल का यूज करने लगे। सिंथेटिक टेक्सटाइल में कॉटन के बजाय केमिकल प्रोसेस को यूज करके कपड़ा बनाया जाता है। धीरूभाई अंबानी के इस फैसले से रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब कामयाबी की बुलंदियों को छू रही थी। इनके बनाए हुए कपड़े इंडिया के हर कोने में धड़ाधड़ बिक रहे थे। लेकिन यहाँ पर मसला ये था कि धीरूभाई अंबानी अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलाने के लिए जो पेट्रोकेमिकल्स यूज करते थे वो असल में किसी दूसरी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से खरीदे जाते थे। लिहाजा इसी मसले का हल सोचते हुए धीरूभाई अंबानी ने अपना खुद का पेट्रोकेमिकल बिजनेस स्टार्ट कर दिया। और अब देखते ही देखते रिलायंस इंडस्ट्री इतनी फेमस हो चुकी थी कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और हत्ता के आम पब्लिक भी इसमें इन्वेस्ट करने लगी। जी हाँ नाज़रीन, रिलायंस इंडस्ट्री की कामयाबी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1987 में क्रिकेट वर्ल्ड कप का टाइटल स्पॉन्सर भी रिलायंस इंडस्ट्री के पास ही था। 1986 में धीरूभाई अंबानी ने अपने दोनों बेटे अनिल और मुकेश अंबानी को भी अपने इस बिजनेस में इन्वॉल्व कर लिया और अगले 6 सालों तक तीनों बाप बेटे मिलकर इस बिजनेस को चलाते रहे। लेकिन 2002 में जब धीरूभाई अंबानी की मौत हुई तो अनिल और मुकेश अंबानी में से किसी एक को रिलायंस इंडस्ट्री का कंट्रोल संभालना था। लिहाजा अगले 3 सालों तक इसी डिस्प्यूट को लेकर दोनों भाइयों में काफी लड़ाई झगड़े होते रहे और फिर फाइनली 2005 में रिलायंस इंडस्ट्री को दोनों भाइयों में डिवाइड कर दिया गया। रिलायंस एनर्जी, टेलीकॉम और रिलायंस कैपिटल अनिल अंबानी के हिस्से में, जबकि रिलायंस ऑयल, गैस, पेट्रोकेमिकल और मैन्युफैक्चरिंग मुकेश अंबानी के हिस्से में आए। जायदाद की तकसीम के बाद मुकेश अंबानी ने अपने हिस्से में आने वाली इंडस्ट्री को बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने जामनगर पेट्रोलियम रिफाइनरी की प्रोडक्शन डबल करके उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इंस्टॉल की, जिसके बाद जामनगर पेट्रोलियम रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी बन गई। जामनगर पेट्रोलियम रिफाइनरी की कामयाबी के बाद मुकेश अंबानी ने अपने बाबा की तरह रिटेल इंडस्ट्री में भी कदम रख दिया। जी हाँ नाज़रीन, स्मार्ट बाजार के नाम से पूरे इंडिया में काफी स्टोर्स और सुपरमार्ट्स खोले गए। इन स्टोर्स की खास बात ये थी कि यहाँ पर कस्टमर्स को जरूरत की हर चीज बहुत ही डिस्काउंटेड रेट में मिल जाया करती थी, जिसकी वजह से पब्लिक बाकी स्टोर्स को छोड़कर स्मार्ट बाजार से चीजें खरीदने लगी। लिहाजा इसके चलते हुए मुकेश अंबानी ने रिटेल इंडस्ट्री में भी काफी नाम कमा लिया था। 2008 में जब क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग स्टार्ट हुई तो मुकेश अंबानी कैसे पीछे रह सकते थे। इन्होंने उस वक्त की सबसे महंगी आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस को खरीदकर स्पोर्ट्स की दुनिया में भी कदम जमा लिए। स्पोर्ट्स के बाद अब बारी थी टेलीकॉम इंडस्ट्री की। 2016 में मुकेश अंबानी ने जियो के नाम से एक मोबाइल नेटवर्क लॉन्च किया। इस मोबाइल नेटवर्क ने लॉन्च होते साथ ही बाकी तमाम बड़े मोबाइल नेटवर्क्स को आसमान से जमीन पर ला खड़ा कर दिया। असल में मुकेश अंबानी ने अपने इस मोबाइल नेटवर्क में कॉल्स, डाटा और मैसेजेस को पब्लिक के लिए बिल्कुल फ्री कर दिया था, जिसकी वजह से लोगों ने बाकी नेटवर्क्स को छोड़कर जियो की सिम खरीदना शुरू कर दी। लिहाजा देखते ही देखते जियो के यूजर्स 450 मिलियन तक जा पहुंचे। जियो की इस सक्सेस के बाद बाकी मोबाइल नेटवर्क्स ने जियो पर केस कर दिया। इनका कहना था कि जियो अपने कस्टमर्स को सब कुछ फ्री दे रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में कंपटीशन खत्म हो रहा है। लिहाजा इस केस के बाद जियो ने अपनी फ्री सर्विसेज खत्म करके बहुत ही कम चार्जेस में कॉल्स और डाटा बंडल्स प्रोवाइड करना शुरू कर दिए।
जिससे बाकी मोबाइल नेटवर्क्स को भी अपने चार्जेस कम करने पड़े। यही वजह है कि इंडिया में इंटरनेट बंडल्स दुनिया के सस्ते तरीन रेट्स पर मिलते हैं। हाल ही में मुकेश अंबानी ने इंडिया की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी बनाने का ऐलान कर दिया है, जिसकी वजह से बाकी इंडियन मीडिया कंपनीज को अपना फ्यूचर खतरे में दिख रहा है। इन्होंने अपनी इस मीडिया कंपनी के लिए अमेरिकन एंटरटेनमेंट जायंट डिज्नी के साथ 8.5 बिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया है। और देखते ही देखते मुकेश अंबानी इंडिया के हर सेक्टर पर काबिज होते जा रहे हैं। यानी अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजार सकते जब आप मुकेश अंबानी को प्रॉफिट ना दे रहे हो। जुलाई 2024 में मुकेश अंबानी ने अपने छोटे बेटे अनंत अंबानी की वेडिंग सेरेमनी की है, जिसमें दुनिया की बड़ी पर्सनैलिटीज, सिंगर्स, क्रिकेटर्स, रेसलर्स और पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री ने भारी रकम लेकर शिरकत की थी। एक एस्टीमेट के मुताबिक इस शादी में होने वाला खर्चा 5000 करोड़ से भी ज्यादा है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि मुकेश अंबानी की दौलत के आगे ये 5000 करोड़ ऐसे ही हैं जैसे जंगल से 2-4 दरख्त काट देना। आज मुकेश अंबानी की टोटल नेटवर्थ करीब 112 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। लिहाजा इस अमाउंट के साथ ये एशिया के पहले और दुनिया के 11वें सबसे अमीर तरीन शख्स कहलाए जाते हैं। दूसरी तरफ इनके छोटे भाई अनिल अंबानी की टोटल नेटवर्थ नेगेटिव है, यानी 0 से भी कम। मिलते हैं रईस टीवी की नई आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।